आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मेरे राम आए हैं। प्रभु श्री राम यानी कि राम लला की जो लहर है वो पूरे देश में इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद रामचरितमानस की एक बात आज की सियासत में जरूर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी हाँ, एक तरफ रामलला की भक्ति में सराबोर पूरी अयोध्या नजर आ रही है। इस वक्त अयोध्या में देश भर से आए राम भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही अयोध्या में दर्शन करने वालों की लंबी लंबी कतारें राम मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। जन सैलाब ऐसा है कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। जन सैलाब ऐसा है कि पब्लिक को कंट्रोल करना या राम भक्तों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो रामलला के भक्तों पर सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी निमंत्रण को लेकर बवाल करना, कभी मुहूर्त को लेकर बवाल करना, कभी राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा पर बवाल करना, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना। ये सब तो विपक्ष कर ही चुका है, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर हिंदुओं को बीजेपी का हिंदू और एक सामान्य हिंदू में बांटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां राम मंदिर और अयोध्या में तिल रखने की जगह नहीं है, इतने राम भक्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक तरफ वो हिंदू हैं जो सनातनी हिंदू हैं, जो इस देश के हिंदू हैं, तो वहीं एक वो हिंदू भी है जो बीजेपी के हिंदू हैं। साफ इशारा है अयोध्या की तरफ, और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो हिंदू है वो हत्यारा है, वो बलात्कारी है, यानी कहीं ना कहीं उसकी जो प्रवृत्ति है उसे बताया जा रहा है दोषी। और इसी को लेकर अब एक सियासी संघर्ष जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जवाब लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकराया वो लोग अभागे हैं। राम ने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा कि एक तरफ है राम लहर, एक तरफ है राम की भक्ति, तो दूसरी तरफ इसमें सियासत का रंग घोलने की कोशिश क्यों की जा रही है। लेकिन आइए पहले आपको सुनवा देते हैं आज के दो बड़े बयान। इस देश में दो तरह के हिंदू हो गए, एक बीजेपी हिंदू और एक बाकी देश के सनातनी हिंदू है। एक हिंदू बीजेपी हिंदू है जो बिल्किस बानो के हत्यारों को जो माला पहना के मिठाई खिलाते हैं, जो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। बीजेपी हिंदू है जो ब्रजभूषण सिंह को जो है संसद में मान सम्मान देते हैं, जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियों को जो छेड़खानी किया, रेप किया, कोशिश किया। बीजेपी हिंदू वो है जो BHU IT के एक लड़की के साथ गैंग रेप किया, तो उसमें बीजेपी के लोग थे। आपने अखबार में, आपके टीवी चैनल में भी चला। दूसरी तरफ हिंदू जो है, जो भारत के 99% है, जो सब धर्म को सम्मान देते। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। तो देखिए, आपने दो बयान सुने। एक बयान है कांग्रेस के नेता का, और वो ये कह रहे हैं कि इस देश में दो तरीके के हिंदू हो चुके हैं और हिंदू की परिभाषा वो कैसे दे रहे हैं आपने देखा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, जो बता रहे हैं कि निमंत्रण ठुकराने वालों ने कितनी बड़ी गलती की है। इसी पर करेंगे चर्चा। अभी दो खास मेहमान सरयू के तट से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आचार्य विनयानंद धर्मगुरु हमारे साथ हैं और आचार्य रविशंकर शास्त्री हनुमानगढ़ी से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आम दर्शक हमारे साथ हैं जो खुद इन बातों के जवाब देंगे कि क्या हिंदू धर्म को किसी कैटेगरी में बांटा जा सकता है, क्या हिंदू धर्म में भी A या B कैटेगरी हो सकती है। आचार्य रविशंकर शास्त्री जी, जिस तरीके का बयान सियासत में दिया जा रहा है, क्या हिंदुओं को या सनातन धर्मियों को दो कैटेगरी में बांटना ठीक है? एक कैटेगरी बीजेपी का हिंदू और B कैटेगरी जो आम सामान्य हिंदू है, ऐसा है क्या? एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हिंदू एक ही है। वो जो लोग हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, ये कभी दूसरे संप्रदाय पर नहीं बताने का प्रयास करते हैं कि ये फला वाला मुस्लिम है, ये फला वाले हैं, ये फला वाले ईसाई हैं, ये फला वाले हैं। इस तरह से सनातन धर्म, देखिए इस समय ये जो समय है, ये संपूर्ण रूप से सनातन का समय है। जय श्री राम। ये संपूर्ण रूप से सनातन का समय है। और जब भी सत प्रवृत्ति संवर्धनाए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाए, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय,
के भाव से कोई भी व्यक्ति सत पथ पर चलने का काम करता है तो विपक्ष का काम ही यही है। लगातार नीतियों, जो इनकी लगातार की नीतियां रही हैं, वह केवल डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया वही ये कर रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर हिंदू एक रहा तो ये कभी सत्ता की मलाई नहीं खा पाएंगे। अपनी सत्ता की मलाई के लिए ये मंच से एक बार नहीं कहते कि तमिलनाडु के जो स्टालिन के जो है बेटे ने कहा वो गलत है। ये कभी एक बार नहीं कह सकते कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यदि पूजन पे प्रतिबंध लगा दिया तो वो गलत किया। केवल और केवल इनको भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत जो भी बातें हैं वही दिखाई पड़ती है। और जान लीजिए, इस भारतवर्ष का समस्त नागरिक राममय हो चुका है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, अपवाद राम जी के भी समय में था, अपवाद आज कलयुग में भी है, लेकिन ये राम राज्य की स्थापना हो गई है और यहीं से शुरुआत है। तो राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। ऐसे में आज अयोध्या में देखिए कैसे रामलला के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का हिंदू है, जो हत्यारा भी है, बलात्कारी भी है, यानी कहीं ना कहीं उसकी प्रवृत्ति जो है उस पर निशाना साध रहे हैं। प्रभु श्री राम ने अवतार लेने के बाद में अपना देव रूप सबसे पहले माता कौशल्या को दिखाया था। फिर माता कौशल्या के निवेदन पे वे नर रूप में आए थे और अपनी माँ को वचन दिया था कि माता आज से मैं नर लीला करूंगा। तो ये जो भी विवाद हो रहे हैं, मेरे प्रभु राम के विषय में जो चर्चाएं या दुष्चर्चाएं हो रही है, इसे मैं प्रभु की एक नर लीला मानता हूँ। जब प्रभु कुछ करना चाहते हैं उसके पहले वे अपनी नर लीला करते हैं। मैं आपको रामायण के एक चौपाई से ऐसे विधर्मियों को एक संकेत देना चाहता हूँ। त्रिजटा ने माता जानकी से कहा था, अपनी सारी राक्षसियों से कहा था, बिकल हो सीते कपिके मारे तब जाने सु निश्चर संघारे। और आज के संदर्भ में बिकल हो सीते राम भक्तों के मारे तब जाने सु सत्ता के सारे वारे न्यारे। जय हो। तो देखिए, सियासत केंद्र में रखकर हिंदुओं को की जा रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर स्वामी श्री विष्णुदास जी। स्वामी जी, क्या हिंदुओं को बांटा जा सकता है? देखिए, जल के धारा को बांटा जा सकता है क्या? अगर जल के धारा को नहीं बांट सकते हैं आप, हिंदू को कैसे बांट सकते हैं? और हिंदू एक जल धारा है, हवा का वेग को बांट सकते हैं आप क्या? आज जो ये अयोध्या में इतना जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया है, ये हिंदू देश का हिंदू है या बीजेपी का? देश राम जी का है और सारे राम जी के ही अनुयायी यहाँ आए हुए हैं। न बीजेपी के आए हैं न कांग्रेस के आए हैं। जो भी आया है हिंदू भगवान के नाम पे आया है, राम जी के दरबार में दर्शन करने, राम जी की प्रतिष्ठा में आया है। और राम में सारा देश है, सारा विश्व है, सकल राम में जान करो। तो सनातन धर्म को बांटने की क्या कोशिश की जा रही है? बताइए। एक तरफ आज राम भक्त एकदम उमड़े हुए हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का हिंदू है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये राम भक्ति है या बीजेपी के वोटर हैं या कांग्रेस के वोटर हैं? क्या हो रहा है अयोध्या में? ये तो ऐसे बोल रहे हैं अभी तो। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल अयोध्या में है? ये राम भक्ति का माहौल है, राम में है इस समय। पूरा हिंदुस्तान, इसके अलावा देश विदेश में सब जगह राम में हो रहा है। ये सारी राम की महिमा है और इसके राम के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या राम लहर को और इस राम भक्ति को पार्टियों में बांटा जा सकता है, राजनीतिक पार्टियों में बांटा जा सकता है? कतई नहीं बांटा जा सकता। जो राम का भक्त है वो राम का भक्ति रहेगा। आचार्य विनयानंद जी, क्या ये संभव है जो जिस तरीके का चेहरा देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में आज जो उत्साह है उसको देखकर भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है? जी, निश्चित तौर पे मैं प्राची कहना चाहूंगा कि कल का जो समय था, मैं कहूं कि अभी मेरी आंखें नम हो जा रही हैं कहने के बाद, वो पल देखने के बाद कि कल जितने भी संत आए थे, कल मैं भी वहां मौजूद था, वो पल भाव कर देने वाला था। वर्षों की प्रतीक्षा कल वह पूरी हो गई। शायद मैं ये कहूं कि जो ऐसी बातें कह रहे, एक अवसर मिला था, कम से कम आ जाते। अगर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा चलते चलते कि भगवान राम को केंद्र में मान करके देखा जाए तो भगवान राम ने निखाद राज को अपना बनाया, हम सभी स्वीकार करते हैं।
भगवान राम को केंद्र मान करके देखा जाए तो भगवान राम ने विभीषण को अपना बनाया, दुनिया ने स्वीकार की। अगर यदि भगवान प्रभु राम ने अगर यदि मोदी को आमंत्रित किया है तो यह पार्टी क्यों स्वीकार नहीं करती? क्यों ऐसे भागों में ऐसे पक्षों में बांटने का प्रयास करती है? हिंदुत्व तो एक ही है, बस एक ही राज भगवान राम ने। कहूं कि भगवान इस भारतवर्ष की एकता के नाम है राम, भारतवर्ष की अखंडता के नाम है राम। राम ने सबको जोड़ने का प्रयास किया है। और मैं चलते चलते यह भी कहूं कि संत किसी पार्टी का नहीं होता, संत सांप्रदायिक नहीं होता है, संत तुलसी दल के होते हैं। हम सबरे तुलसी दल वाले हैं, तुलसी दल उठा के भगवान को चढ़ा दिया। मैं पुनः कह रहा हूं कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम सभी एक हैं, हम सभी सनातनी हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी कहती है वह सदैव विवादों से घिरी रहती है। प्राची जी तो विवादों से आखिर जुड़ना क्यों? आशीष चतुर्वेदी जी ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आपके पास आऊंगी, लेकिन जनता से सवाल पहले इकट्ठा कर लूं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार शुक्ला है मैम। अच्छा, ये बताइए आज अयोध्या में कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, जितना प्रशंसा करे उतना कम है। 500 साल का रिकॉर्ड हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ दिए। विपक्षी लोग यही चिल्ला रहे हैं, मतलब हम सुने थे विपक्षी बहुत चिल्ला रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर भी बनाकर दिखा दिए और तारीख भी बता दिए। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं ये राम भक्त जो हैं या हिंदू जो हैं वो दो तरीके के हैं, एक है बीजेपी के हिंदू और एक है बाकी सामान्य हिंदू। ऐसा है क्या? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग हम लोग हिंदू एक ही हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र ही घोषित हो जाएगा। आशीष चतुर्वेदी जी, अब आपसे मेरा प्रश्न ये है, आज अयोध्या को आप देख रहे होंगे। आज मैं सुबह से अयोध्या में थी, अयोध्या में हूँ और राम मंदिर के बाहर मैं श्रद्धालुओं से लगातार बात कर रही थी। इतनी भीड़ है कि उसे शब्दों में गिनना या शब्दों में बांटना या शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ऐसे बयान कि हिंदू बीजेपी का भी है, हिंदू एक अलग धर्म भी है, यहाँ पर हिंदू वो भी है, हिंदू ये भी है, ऐसी बयानबाजी क्यों? पहले तो एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि मेरा नाम मेजर आशीष चतुर्वेदी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसी तरह संबोधित। बिल्कुल, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी बोलिए। अब जहां तक रहा आपके सवाल का जवाब, ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि यहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी राजनीतिक दल से आते हों। सभी दल के लोग जो हैं, देखिए राजनीति में जो बंटवारा है वो एक राजनीतिक सोच है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, आज वो खुश है कि आज यहाँ जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे हर एक व्यक्ति में खुशी का भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक ये सवाल उठा हिंदू ये हिंदू वो, नहीं, देखिए हिंदू धर्म तो एक ही है। हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कृत्य ऐसे जरूर किए जिससे उसका ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई देने लगा कि ये चीजें धार्मिक होने के साथ साथ कहीं राजनीतिक तौर पे ज्यादा पृष्ठ जो है इस तरीके से प्रतीत होती हैं कि ये धार्मिक कम रह गई, राजनीतिक ज्यादा दिखने लगी। तो हमने उस चीज का विरोध किया है। अच्छा, आज का जो माहौल है उसमें राजनीतिक क्या है आशीष जी? नहीं, हमने जो कहा कि इसको क्योंकि ये राजनीतिक क्यों दिखने लगा, आप देखिए ये बात शुरू होती है जब निमंत्रण भेजे जाने थे, वहां से ये बात शुरू होती है। बहुत पहले ही ये इस चीज का ऐलान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब ये देखिए कि या तो किसी धार्मिक व्यक्ति को ये प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए क्योंकि ये उनका हक है, ये उनका कार्य है, और यदि किसी और को बुलाना था तो संवैधानिक रूप से, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, अगर संवैधानिक रूप से सबसे बड़े पद से बुलाना और था, उन्हीं साधु संतों ने उन्हें चुना, उन्हें निमंत्रण दिया, निमंत्रण आप लोगों को भी दिया गया, आपने उसे ठुकराना सही समझा, वो तो अब इतिहास की बात हो गई, राम मंदिर बन चुका है। मैं आपसे आप मेरी बात काट रही है, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही है। मैं आपकी बात इसलिए काट रही हूँ सर कि मैं रोज इस बात पर चर्चा कर चुकी हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही हूँ कि आज जो राम भक्त आए हैं, क्या ये बीजेपी के वोटर हैं, क्या ये बीजेपी के हिंदू हैं, जैसा जन सैलाब इस वक्त अयोध्या में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग यहाँ अपनी आस्था से आए हैं, अपने धर्म की आस्था से वो लोग यहाँ आए हैं। जो बात आपने कही, कोई भी मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, अखिलेश जी ने निमंत्रण स्वीकार किया है, उन्होंने ठुकराया नहीं है।
और जहां तक मैं बात कह रहा था कि क्योंकि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, वो नहीं आई हैं, फिर बाद में पता चला कि निमंत्रण भेजा गया है लेकिन वो नहीं आई हैं। अमित शाह जी को भी निमंत्रण भेजा गया था, वो भी नहीं आए हैं। आडवाणी जी भी नहीं आए हैं। मुझे तो मुझे ये नहीं, आप हंसिएगा, बाद में मैं बात पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हंसना रोना। लोग आप जो भी आप जब अरे मैं जब बात कह लूं, आप अपने आप को संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, और फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मर्यादा तो रखिए कि मैं कह लूं, उसके बाद आप सवाल करिए। आपका जो प्रश्न हो, मैं खड़ा हो यहाँ उत्तर देने ही आया। मर्यादा का पालन करता हूं। मर्यादा आप बोलने नहीं दे रहे। आपको घबराहट हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये उनका लगाया हुआ पौधा था, ये उनकी लड़ाई थी, उनको नहीं बुलाया गया। देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। लालकृष्ण आडवाणी जी को तो बुलाया गया। आए तो नहीं ना, तो क्या उनको हिंदू विरोधी ठहरा देंगे? क्या अमित शाह नहीं आए? अमित शाह नहीं आ पाए, उनको भी निमंत्रण था। इस बात का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप हिंदुओं को दो पक्षों में बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने तो, हमारी पार्टी का ये मत नहीं है। कांग्रेस के साथ अलायंस में तो है ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछिए। तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? क्या आपको ये स्वीकार है? मैंने तो अभी भी कहा कि जहां ये जो लोग आए हैं वो अपनी श्रद्धा से आए हैं। उसमें बहुत से होंगे जो कांग्रेस के समर्थक होंगे, अभी तक आपने कितने प्रश्न पूछे? उदयनिधि स्टालिन बयान देते रहे, यहाँ से आपकी पार्टी के शफीकुर रहमान बयान देते रहे, महाराष्ट्र से बयान सामने आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। आपने कितने प्रश्न पूछ लिए? मैं तो शुरू से, अगर आपने मेरी डिबेट्स कहीं देखी होंगी तो जनवरी से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे और जनवरी से मैं बोल रहा था कि उनको जेल में भेजना चाहिए, लेकिन उनको जेल भेजने की ताकत तो जो सत्ता पक्ष है उसके पास है, पुलिस उनके पास है, प्रशासन उनके पास है। अरे तो आपके पास उनको पहले उन पर कार्रवाई करने की तो है। हाँ, तो आपकी पार्टी में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े हो गए कार्रवाई नहीं कर पाएंगे? सरकार को प्रमोट कर दिया जाता है। रामचरितमानस पर सवाल करने वाले, उठाने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं। और तो सरकार क्यों नहीं उनको जेल भेज रही? जिनकी सत्ता है वो केवल मूक दर्शक बने खड़े क्यों हैं? सवाल तो ये है कि पुलिस क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर जेल भेज दिया जाए तो आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि पुलिस भी इनके इशारे पर काम करती है? फिर तो आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तक तो देश में जो भी एजेंसी, जो भी सुरक्षा बल काम करते हैं, आप कहते हैं इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या हमारे कहने के हमारी आलोचना हो जाएगी इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको जेल नहीं भेज रही है? ये तो आप निकाल क्यों नहीं रहे? आपको किसकी आलोचना का डर है? हम तो निकाल ही सकते हैं ना। तो किसका इंतजार कर रहे हैं ना? जब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, इंतजार तो कर रहे हैं। आपकी पार्टी में तो है, गजब करते हैं, घर का कलेश है, और आप कह रहे हैं पुलिस आकर आपके घर के कलेश को आकर सुलझा दे। अरे घर के कलेश को तो सुलझाएंगे ना? नहीं तो जो सरकार में है, लॉ एंड ऑर्डर, यानी इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी में इतनी मजबूती नहीं है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से डील कर सके, उन्हें पार्टी से निकाल सके। हमने तो उनको आगाह किया था। अब अगर उसके बावजूद बोल रहे हैं वो, हमने उनको चेताया था कि वो ना बोले। आगाह करने के बाद भी तो नहीं मान रहे ना। सवाल तब भी आप पर खड़े होंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं गिरीशपति त्रिपाठी, बीजेपी के मेयर हैं अयोध्या से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज चर्चा इस बात को लेकर कर रही हूँ कि एक तरफ आज अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, इतने बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या में राम दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आपने हिंदुओं को भी बांट दिया है। एक है बीजेपी का हिंदू जो उपद्रवी है, जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, और एक तरफ है सामान्य हिंदू जो सब धर्मों की रक्षा करता है। देखिए, ये जो विभाजन है ये इनका मानसिक भ्रम है। अयोध्या की गलियों में भी और अयोध्या से बाहर भी हजारों लाखों करोड़ों लोग अयोध्या में राम मंदिर में अपनी आस्था व्यक्त करना चाहते हैं, यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं। ये इनको भाजपा के हिंदू के दृष्टि से देखें, ये सपा के हिंदू से देखें, यह इनकी दृष्टि है। हमारी दृष्टि यह है कि अयोध्या में आने वाला हर व्यक्ति राम भक्त है और वो भगवान के अपने दर्शन करने के लिए आ रहा है और उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आरोप तो आप ही पर है ना कि ये बीजेपी के सारे हिंदू हैं, बीजेपी ने उपद्रव मचाया है, बीजेपी ने दरअसल अपना एक हिंदुत्व सेट कर लिया है। कैसे चश्मा लगा के आप किस चश्मे से देखते हो कि ये भाजपा का हिंदू है कि एक समाजवादी पार्टी का हिंदू है? यहाँ आपको किस चश्मे से आप देख रहे हो कि भाजपा के लोग हैं कि समाजवादी पार्टी? अब इस बात का जवाब तो दीजिए आशीष जी, ये कौन सा चश्मा है? मैंने तो खुद ही यही बात कही, जो उन्होंने कहा यही तो मैंने कहा अभी, कि जो यहाँ आया है वो हर एक राजनीतिक दल का व्यक्ति है। जब यहाँ पर मिल रहे हैं तो गलबैया क्यों कांग्रेस के साथ की जा रही है? देखिए, सवाल फिर आप कांग्रेस से है तो कांग्रेस से कीजिए। नहीं तो आपसे भी करूंगी, आप अलायंस में हैं, आप अलायंस बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस। आपके नेता, एक सेकंड आशीष जी, आपके नेता हर रोज बयान देते हैं ना कि हमें इंडिया अलायंस को मजबूत करना है, इंडिया अलायंस को मजबूत करना है। हम सब एक हैं,
हम सब एक हैं, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? वो एक राजनीतिक पहलू है। आपने मुझसे एक धर्म से लेकर सवाल किया था, हमारी राय पूछी थी, मैंने अपनी राय रखी कि यहाँ जो भी व्यक्ति आया है वो राम की श्रद्धा में आया है। आशीष जी, जब आप खुलकर इतनी राय रख सकते हैं तो आपके पार्टी के नेता सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? अच्छा ये बताइए, आज कैसा लग रहा है अयोध्या में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आके, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा हिंदुस्तानी यहाँ पे जमा हो गया। आप यहीं के हैं? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। कब से आई हैं यहाँ पर? मैं 20 तारीख से आई हूँ। आज दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताइए, राम को लेकर जो सियासत होती है, जो राम को लेकर कहा जाता है कि हिंदू बीजेपी के हिंदू हैं, हिंदू अलग अलग हिंदू हैं, क्या ऐसा है? नहीं, हिंदू तो सब हिंदुस्तान के ही होते हैं। हिंदू तो सिर्फ हिंदुस्तान के होते हैं। आज कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर आपको? बहुत अच्छा। आप कहाँ अयोध्या के? मैं जिला कन्नौज कानपुर का रहने वाला हूँ और ग्वालियर से आया हुआ हूँ। और 2019 में जब अयोध्या का हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उस समय आया था, तब भी यहाँ फोर्स लगी हुई थी। और आज आया तो आज देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, क्या ये जो जन सैलाब है किसी पार्टी का जन सैलाब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है जो आज अयोध्या में आए हुए हैं और सड़कों पर नजर आ रहे हैं? राम भक्त या बीजेपी के कार्यकर्ता? सब राम भक्त हैं। तो देखिए, राम भक्त हैं और राम भक्तों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सवाल हैं जो आज अयोध्या से पूछे जा रहे हैं। खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। जी, संदीप तिवारी। मैं आज एक हफ्ते से यहाँ हूँ अयोध्या धाम में, और आज रामलला के दर्शन भी करके आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी आदमी है सिर्फ राम भक्त है, ना कोई पार्टी का है। पार्टी तो अलग एक वोट बैंक है, लेकिन यहाँ जितने भी पब्लिक है और ये सब बिना निमंत्रण वाले हैं। कोई ऐसा नहीं, सिर्फ राम की कृपा से ही आए हैं। कोई इनके पास इनविटेशन नहीं था। एक हफ्ते से लोग पड़े हैं यहाँ और इस इंतजार में कि कब रामलला के दर्शन हो। आज भी इतनी भीड़ है मंदिर में, पूरा जन सैलाब उमड़ा है। तो ये कोई पार्टी से आप मत जोड़िए, इसको धर्म से जोड़िए। और सिर्फ एक ही नाम है, राम। जय जय राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम का उद्घोष आज अयोध्या में सुनाई दे रहा है। अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर की जा रही है। इन तमाम सवालों के जवाब लगातार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। रामलला की जो लहर है, जो राम लहर है, वो पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। और क्या यही राम नाम की लहर अब विपक्ष के माथे पर शिकन पैदा कर रही है? इस तरीके के बयान आखिर क्यों सामने आ रहे हैं? क्या अब हिंदुओं को बांटकर अपने अपने वोट को साधने की कोशिश की जा रही है? इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य विनयानंद जी, आपने सुना जो अभी कहते हुए नजर आ रहे थे मेजर साहब कि ये तो सिर्फ कांग्रेस की बात हो सकती है। हम तो मानते हैं कि ये राम लहर है और हम तो मानते हैं कि ये राम भक्तों का सैलाब है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से प्राची, स्पष्ट है कि हम सभी देख रहे हैं कि जन सैलाब ठहर नहीं रहा है, वो चल रहा है। यह किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष का उत्सव नहीं है, यह राष्ट्र उत्सव है, राम उत्सव है। राम आए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। बड़ी सुंदर मुझे एक पंक्ति याद आ गई। आइए इस घड़ी का मजा लीजिए, आइए इस घड़ी का मजा लीजिए, आइए इस घड़ी का मजा लीजिए, आइए मौसमी का मजा लीजिए, आइए इस घड़ी का मजा लीजिए। जी निश्चित रूप से प्राची, स्थिति यह बिल्कुल बनी हुई है कि संपूर्ण विश्व जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, आज वो समय पूर्ण हो गया। कल हम सभी बड़े भावुक हो गए थे, क्योंकि अयोध्या सदैव जो विवादों से घिरी रही, कल वो सबके होठों पर देखने को मिली। सबकी आंखें नम तो थी। अच्छा आचार्य जी, एक बात दे दीजिए, जो मेजर साहब उठा रहे थे कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, चूंकि प्रधानमंत्री को चुना गया, प्रधानमंत्री को क्यों प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया? निश्चित रूप से ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी पार्टी का, किसी दल का नहीं, मैं संत हूं और संत किसी पार्टी दल का नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी को अयोध्या पर बोलने से पहले अब पूरी तैयारी करके आनी होगी। कारण यह है कि कहीं से उन्हें जगह और कहीं से कोई जगह नहीं मिला हुआ है। ये जो भी शेष बचा था, अब वो पार्टियां अपने ऊपर सीधा प्रहार कर रही हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसा आईना लगाएंगे वैसा ही आपको दिखेगा। यहाँ सब राम में है, सभी राम है, सभी राम में है, सब में राम है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बांटने का कार्य केवल समाजवादी पार्टी करती है, बांटने का कार्य केवल व केवल कांग्रेस पार्टी करती है। मैं कहूं कि पुनः अभी अवसर था, अभी कम से कम इन विवादित बयानों से परहेज करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का सिंहासन फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में न चला जाए। और मैं यह भी प्रमाण स्वरूप में कह रहा हूं, अच्छा ठीक है, इस बात का मैं जवाब ले लूं अब मेजर साहब से। मेजर साहब, ऐसा आईना आप लोगों ने क्यों लगाया है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ विवाद नजर आता है? अयोध्या नगरी राम में हो चुकी है, कल यहाँ का उत्सव भी आपने देखा होगा। इस उत्सव में शरीक होने की बजाय जो बयान दिए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जो बयान कुछ लोगों ने दिए वो बहुत ही, मैं समझता हूं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी माने अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य या शिवपाल नहीं। ऐसे बहुत से नेता पार्टी में हैं, उनकी राय वो क्या कह रहे हैं, ऐसे तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेगा। आप शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मायने वो रखेगा जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। और अखिलेश यादव ने पहले दिन ही चंपत राय जी का जब उनको निमंत्रण मिला, उनको बधाई दी, उनको जो है धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं व्यक्त की कि भव्य आयोजन हो, सफल आयोजन हो। और मैंने आज उनसे पूछा भी था कि बेहतर नहीं होता कि आप उसी दिन चले जाते जिस दिन बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत एक अच्छी बात कही, जो हो सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से तो 22 को ही आते तो फायदा ज्यादा रहता, लेकिन एक सोच है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है तो वो ना मंत्री रह जाता है, ना पूर्व मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना मौजूदा मंत्री। उसे एक आम नागरिक की तरह जाना चाहिए। मैं आम नागरिक की तरह लाइन में लग के जाऊंगा, चाहे जितनी देर लगे मैं लाइन में लगूंगा और तब जाऊंगा। मैंने कहा ये भी एक अच्छा विचार है, लेकिन अच्छा, ये तो उनकी अभी सोच तक इस घड़ी का इंतजार क्यों किया जा रहा था? रामलला तो कई वर्षों से यहाँ पर विराजमान है, अखिलेश देखिए, यादव एक बार भी दर्शन नहीं करने पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा तो अब हुई है ना, तो आपको भी इंतजार था? सबको टेंट में इंतजार था। रामलला क्या आपको हिंदू दर्शन हम नहीं दे नहीं रहे है? थे? क्या हम हिंदू नहीं है? तो टेंट अभी में मैं क्या छोटा सा रामलला, उदाहरण दे दूं। ना देखिए, एक मिनट मेजर साहब, क्या इतने लोग जो बैठे हैं, आप लोग बताइए कि टेंट में आपने कभी दर्शन नहीं किए रामलला के? तो क्या चीज आपको रोक रही थी? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है कि आपने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, आप केदारनाथ गए कि नहीं, आप कहीं भी गए कि नहीं। बहुत सी जगहें हैं, कुछ लोग वैष्णो देवी जाते, अब जो वैष्णो देवी के नहीं गया, तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम नहीं गए। अब इस तरह तो आप निकालेंगे तो पता नहीं कितने हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे चीज। आम और खास का अंतर मिटा रहे थे ना, और मैं तो अयोध्या का स्वरूप देख रही हूँ, अपनी आंखों से देख रही हूँ, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जी बोलिए। जी, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई को अभी पूरी तैयारी करके आनी पड़ेगी डिबेट और पैनल पे। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि जब रामलला टेंट में थे तब तो कम से कम आना चाहिए। और मैं पुनः पुनरावृत्ति कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि निमंत्रण आज है और आप आएंगे बाद में, तो शायद मैं कहूं कि यह स्वीकार्य नहीं, यह केवल जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा गया है। ये दुनिया देख रही है कि कौन कितना राममय है, कौन कितना भक्ति में डूबा है। अच्छा, एक छोटा सा देश के राष्ट्रपति को आप क्या कहेंगे? जी, देश के राष्ट्रपति को क्या कहेंगे? सुन लीजिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। अभी आपने कहा कि मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर भी वो आएंगे तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह आएंगे। कल मैं कहूं कि इतिहास साक्षी है, प्रमाण है कि कल के जो प्राण प्रतिष्ठा, जो राम उत्सव, राष्ट्र उत्सव था, उसमें कोई किसी विशेष पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने किसी विशेष को नहीं आमंत्रित किया था। शास्त्री जी भी देना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा जवाब, फिर आम लोगों के बीच में जाऊंगी। देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, ये जो कहते हैं कि ये भाजपा के हिंदू हैं, जो राम के साथ रहेगा हिंदू उसी के साथ रहेगा। आज योगी जी, मोदी जी राम की बात करते हैं, इसलिए हिंदू राम के साथ है। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जी माने समाजवादी पार्टी माने अखिलेश जी यादव। आप हमको बता दीजिए, क्या मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नहीं थे, जिन्होंने कार सेवकों पर इतनी गोलियां चलवा दी कि रक्त रंजित हो गई सरजू जी? क्या बात करते हैं आप? समाजवादी, देखिए, हमारा व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो राम का विरोधी है वो मेरा अपना नहीं है, इस बात को मान लेना पड़ेगा। अच्छा, कौन है? मुझे लगता है, एक मिनट और, मुझे लगता है
एक दिन ऐसा आएगा कि ये बीजेपी के हिंदू हैं, बीजेपी के हिंदू हैं, इसी कहने के चक्कर में इनको हिंदू काजल लगाने भर का भी नहीं मिलेगा। ये सब अवसरवादी हिंदू हैं। मंदिर में पहुंच गए तो वहां ठीक है, जैसे आपने कहा जब टेंट में थे उसके पहले भी वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जा सकते थे सामान्य गति से, नहीं गए, आज भी नहीं गए। और जब आएंगे तो वीआईपी प्रोटोकॉल में आएंगे, एक्स चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में। क्या बात करते हैं आप, लाइन में लग के कैसे दर्शन कर लेंगे? ठीक है मेजर साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन आप लोगों से भी मैं सवाल ले लेती हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका, खड़े हो जाइए। मेरा नाम सदीका खान है, मैं कश्मीर से आई हूँ, लास्ट बॉर्डर से, कुपवाड़ा से। कश्मीर से आई हैं रामलला के दर्शन कर? बिल्कुल, 3 दिन मैंने ड्राइविंग की, गाड़ी खुद चला के यहाँ पे आई हूँ। कैसा लगा आपको अयोध्या धाम और कैसे लगे प्रभु श्री राम? मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन पहले ही मेरे सपने में आए रात के 2 बजे, तो एकदम से झुंझाट गई, मैं घबरा गई। उसमें घबराने में मैं 2 बजे उठी। मैं पहले अपने अल्लाह का नाम लिया जिसको हम मानते हैं, जो है हमारे सबसे बड़ा। उसके बाद मैंने लल्ला जी का नाम लिया। लेने के बाद मैं 2, 4, 5 मिनट में सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। बट फिर उस टाइम फिर मेरा दिमाग इधर ही था। कभी मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ, कभी जिंदगी में सोचा नहीं ना आई हूँ। बट मैंने गाड़ी उठाई, मेरी मम्मी मना भी करती रही कि नहीं बेटा इस टाइम नहीं जाना। मैं बहुत लास्ट बॉर्डर पे हूँ, कन्याकुमारी से एक लास्ट बॉर्डर टंगडार करना, वहाँ की रेलवाई, वहाँ से हमारा हिल एरिया पहाड़िया साधना, खुद से ड्राइव करके आई? हाँ जी, साधना टॉप है। वहाँ से मेरी मम्मी कहने लगी खतरनाक रास्ता, इस टाइम नहीं जाना। फिर भी मैं आ गई। आते आते तो मैं पहुँच गई जम्मू। जम्मू में मैंने खाना खाया, मेरी गाड़ी पे झंडे वंडे लगे हुए थे, तो वहाँ मीडिया ने मुझे घेर लिया। जब मीडिया ने घेरा तो वो पूछने लगे कि मैम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मैं क्या अयोध्या में जा रही हूँ, लल्ला जी बुला रहे मुझे, क्योंकि मुझे रात में सपने में आए। जय सिया राम। और वो लोग जो अयोध्या आने से परहेज करते हैं, वो लोग जो अयोध्या आने पे ये डरते हैं कि खासकर जो मुस्लिम वोट बैंक है उनसे छिटक जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे? मैम वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, आप मुझे कर रहे हैं कि मार देंगे, तेरा जनाजा नहीं होगा, ये नहीं होगा। उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अयोध्या में आओ, यहाँ अल्लाह जी को देखो, यहाँ मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सबको मैंने देखा। ये मजहब के ऊपर नहीं करना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, एकता बना के रखना चाहिए। जो मैंने देखा वो आप लोग भी देखिए आके। तो ये है अयोध्या नगरी, और आज अयोध्या में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बाबा दर्शन हुए रामलला के कि नहीं हुए? दर्शन तो गए थे आज सुबह, लेकिन बड़ी भीड़ से वापस है, क्योंकि उम्र हमारी 82 साल की हो गई, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन कौन सब शब्द कहें, भगवान हमारे आए हैं, सबके दिल में बसे हैं, और जय श्री राम है, आगे क्या कहें। ये बताइए रामलला के भक्तों को क्या बांटा जा सकता है कि बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं? अब बता दें साफ साफ, जब रथ चल रहा था बीजेपी वाले ही निकाले थे, हिंदू परिषद वाले ही निकाले थे। तोड़ तो नहीं की जाएगा, मोदी से बढ़ कोई है नहीं, मोदी जोगी। अब मोदी को तो पूरा विश्व मान रहा, भारत वर्ष तो मनबे करेगा। अयोध्या में क्या है माहौल भैया? अब अयोध्या में क्या है माहौल? बहुत बढ़िया है। योगी जी का सरकार बना, मोदी के सरकार बना तब यही बना, नहीं तो केंद्र में रहता है अखिलेश का सरकार, अब मुलायम सिंह के बाप बेटा तभी नहीं कुछ बना। मैं इन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके कुशासन के कारण ही आज बीजेपी का आगमन हुआ इस धरती पे। आप लोग अगर सच में रहते तो न योगी आते, न हमारे अयोध्या में राम आ पाते। अच्छा ये बता दीजिए, बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम कि आपका ये कुशासन और योगी का शासन एक समान है। गुरुदेव महाराज, सीताराम। अच्छा ये बता दीजिए, सामान्य हिंदू हैं कि बीजेपी के हिंदू हैं? हिंदू ये सब हैं, ये सब हिंदू हैं, लेकिन लोभ माया इनसे छूटती नहीं है प्रभु। माया, हाँ, सब समर्थन देंगे, खुल करके देंगे, देखिएगा। अच्छा लोभ माया पर अब छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपके कुशासन का नतीजा है कि बीजेपी का उदय हो गया? मेजर साहब देखिए, माया जी से हमारा कोई नाता नहीं है, उनसे गठबंधन एक बार किया गया था और माया जी को जो है फिर हमने गठबंधन में आने भी नहीं दिया था। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो तो गलती है। अब त्रिपाठी जी इस सैलाब को देखकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष को आप क्या संदेश देंगे? विपक्ष को भी अयोध्या के अपनी सद्बुद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए, यहाँ पर उनका भी कल्याण होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रभु श्री राम को लेकर तमाम सियासत का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सबसे अलग अयोध्या बदल रही है। अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या है और एक ऐसा जनसैलाब आज अयोध्या में उमड़ा हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या विरोधियों को डर सता रहा है कि 24 में हिंदू वोट बैंक उनके हाथ से ना खिसक जाए? इसी पर आगे देखिए एक बड़ी बहस मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी के साथ।